हेलो फ्रेंड्स, आपका जेसी जागरण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि हम आयोगों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, आज हमारा ये तीसरा क्लास है जिसमें आज हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सामाजिक न्याय एवं लोक कल्याण राज्य स्थापित करने वाला एक उपकरण है। अतः संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के हितों की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रारंभ में यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 में प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति एवं जनजाति के संवैधानिक अधिकारियों की रक्षा के उपायों के निरीक्षण हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जिसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त कहा जाएगा। वर्ष 1978 में केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव द्वारा गैर सांविधिक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की थी किंतु अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त का कार्यालय भी अस्तित्व में रहा। वर्ष 1987 में सरकार ने एक अन्य संकल्प के माध्यम से आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया और इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। ध्यान रखें फ्रेंड्स, 1987 में नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए एक विशेष अधिकारी आयुक्त के स्थान पर एक संवैधानिक बहुसदस्यीय निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने 1987 में स्थापित आयोग का भी स्थान लिया। 19वें संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को विभाजित कर दिया गया और इसके नाम से क्रमशः अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338 एवं अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का में वर्णित है और ये दोनों संवैधानिक निकाय हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 15 फरवरी 2004 को हुई। ध्यान रखें फ्रेंड्स कि आयोग का मुख्य कार्यालय दिल्ली में है तथा इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो 12 हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रीय कार्यालय आता है वो हैदराबाद के अंतर्गत आता है। गठन एवं संरचना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होते हैं। इनका अध्यक्ष सदैव अनुसूचित जाति का होगा, जो प्रसिद्ध राजनैतिक सामाजिक कार्यकर्ता होगा। अनुच्छेद 338 के 3 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है तथा इसका वेतन भत्ते एवं पदावधि वही होगा जो कि राष्ट्रपति के अपने नियमों के आधार पर निर्धारित करेगा और वेतन एवं भत्ते भारत सरकार के सचिव के समान होता है। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा एवं उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा प्रदान किया जाता है। आयोग का कार्यकाल एवं इनके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। इन्हें दोबारा अपने पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु 2 बार से ज़्यादा नहीं किया जा सकता। अब इनके कर्तव्य एवं कार्य देखते हैं, जो कि अनुच्छेद 338 के 5 में वर्णित है। अनुसूचित जाति के लिए संविधान अथवा सरकार के किसी भी आदेश के अधीन किए गए रक्षा उपायों के संबंधित सभी विषयों की जांच करना एवं उन पर किए गए रक्षा उपायों को क्रियान्वयन का मूल्यांकन करना। अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों एवं रक्षा उपायों की वंचित करने से संबंधित शिकायतों की जांच करना, किसी वर्ग को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए सिफारिश करना, अनुसूचित जाति की सामाजिक आर्थिक स्थिति का समय समय पर अध्ययन करना, राज्य या केंद्र सरकार के तहत अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक विकास में संबंधित योजनाओं का निर्माण करना तथा उन्हें परामर्श देना तथा उनके विकास की गति पर नज़र रखना, संरक्षण एवं कल्याण के लिए कार्य करना। अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण को प्रभावी रूप से लागू करने की सिफारिश करना, राष्ट्रपति को अनुसूचित जातियों के अधिकारों एवं विकास के बारे में प्रतिवर्ष रिपोर्ट तैयार करना और उन्हें प्रदान करना, अनुसूचित जाति के संरक्षण, कल्याण, विकास व प्रगति के संबंध में कार्य करना। संविधान के अनुसार संघ एवं प्रत्येक राज्य सरकारों के द्वारा ऐसा कोई अधिनियम बनाया जाए जो कि अनुसूचित जातियों को प्रभावित करता हो, उन्हें अपने आयोग के माध्यम से अनिवार्य रूप से विचार विमर्श करने के लिए सुझाव देना। इसका वर्णन 338 के 9 में किया गया है। यह आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार से काम करेगा जिस प्रकार से यह अनुसूचित जातियों के लिए काम करता है।
आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में भी जांच करेगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 338 के 10 में किया गया है। वर्ष 2018 तक आयोग अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए भी उसी प्रकार से कार्य करेगा जैसे कि अनुसूचित जातियों के लिए करता है। उसे इस दायित्व से 102वें संविधान संशोधन के द्वारा मुक्त कर दिया गया है। प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रदान करना। आयोग अपना प्रतिवर्ष रिपोर्ट प्रतिवेदन जो है वो राष्ट्रपति के सम्मुख प्रदर्शित करता है एवं करता है तथा समय से पहले भी वह अपना प्रतिवेदन उसे दे सकता है। राष्ट्रपति ऐसे सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाता है और संघ में संबंधित सिफारिशों जो भी की गई हैं उनके बारे में और जो भी कार्यवाही करना है उनके बारे में उन्हें स्वीकृत प्रदान करवाता है। यदि स्वीकृत प्रदान नहीं भी होता तो अस्वीकार करने पर उनको स्पष्टीकरण देना पड़ता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 338 के 6 में किया गया है। जहाँ कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग या ऐसे विषय संबंधित है जिसका किसी भी राज्य सरकार से संबंध है तो राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेज देता है एवं राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के सम्मुख पेश करता है। इसके साथ ही किसी सिफारिश को नहीं माने जाने के कारणों का विज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाता है। इसका वर्णन 338 के 7 में किया गया। शक्तियों का वर्णन अनुच्छेद 338 के 4 के तहत किया गया है, जो कि यह प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। आयोग को मुख्यतः जांच पड़ताल करने के लिए 338 के 8 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें वह किसी भी व्यक्ति को हाजिर करने, शपथ पत्र प्रदान करने, दस्तावेज प्रस्तुत करने, शपथ पत्रों का साक्ष्य ग्रहण करना, किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख को प्राप्त करना, दस्तावेजों की परीक्षा करना तथा अन्य कोई भी विषय जो कि राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधूत किए गए हैं उसको प्राप्त करना। इसी के साथ ही हम थोड़ी संवैधानिक उपबंधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाने की इनकी संभावनाएं अधिक रहती हैं। पढ़ते हैं। अनुच्छेद 338 के 1 में आयोग का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 338 के 2 में आयोग का एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों की सेवा शर्तें का भी वर्णन इसी में किया गया है, जो कि राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। 338 का 3 में आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 338 के 4 में आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 338 के 5 में आयोग का कार्य एवं कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338 के 6 में राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संसद में रखेगा। अनुच्छेद 338 के 7 में राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा। अनुच्छेद 338 के 8 में आयोग को किसी कृत्य को करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। शक्तियाँ 8 में है फ्रेंड्स। 338 के 9 में केंद्र एवं राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के संबंध में कोई भी निर्णय विधि बनाते समय आयोग को परामर्श करेगा। अनुच्छेद 338 के 10 में आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए जो भी कार्य करेगा उसके बारे में अनुच्छेद 338 के 10 में वर्णित किया गया है। आइए फ्रेंड्स, अब हम इसकी समरी को थोड़ी इकट्ठे करते हैं और संक्षिप्त जानकारी के बारे में पढ़ते हैं। एक थोड़ी अन्य जानकारी है। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के जो संयुक्त अध्यक्ष होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे SH रामधन, जो कि 1992 से 95 तक चुने गए थे, एवं सबसे लास्ट में थे विजय सोनकर शास्त्री 2002 से 2004 तक। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष थे सूरजभान, जो कि 2004 से 2006 तक थे, एवं अभी जो करंट में है वो रामशंकर कटेरिया हैं, जो कि 2017 से अभी तक हैं। अब हमारे पास जैसे हम जानते हैं कि फ्रेंड कि क्षेत्रीय कार्यालय 12 हैं, जिनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हो गए अहमदाबाद। अहमदाबाद के कार्यालय के अंतर्गत गुजरात, राजस्थान, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली का क्षेत्र आता है। कार्यालय लखनऊ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कार्यालय पटना के अंतर्गत बिहार, झारखंड। कार्यालय पुणे के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा। कार्यालय अगरतला के अंतर्गत त्रिपुरा।
कार्यालय हैदराबाद के अंतर्गत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। कार्यालय कोलकाता के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बेंगलुरु का कर्नाटक। कार्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का क्षेत्र आता है। कार्यालय चेन्नई के अंतर्गत तमिलनाडु, पुदुचेरी। कार्यालय गुवाहाटी के अंतर्गत असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। कार्यालय तिरुवनंतपुरम के अंतर्गत केरल एवं लक्षद्वीप का क्षेत्र आता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की समरी को इकट्ठा करें। इसका स्वरूप संवैधानिक है। गठन अनुच्छेद 338 के तहत किया गया है। संरचना में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं 3 अन्य सदस्य रहेंगे, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी तथा जिनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए रहेगा। अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा एवं ये रिपोर्ट अपनी राष्ट्रपति को प्रदान करेंगे, जिसे राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। प्रथम अध्यक्ष सूरजभान, वर्तमान अध्यक्ष रामशंकर कटेरिया। स्थापना 15 फरवरी 2004 को किया गया था। मुख्यालय दिल्ली। नोडल एजेंसी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। धन्यवाद फ्रेंड्स, ये आज हमने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में पढ़ा। और आप समय का सदुपयोग करें और इसे कहीं पे भी अपने हेडफोन लगा के आप सुनते रहें। सुनने में भी कभी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं फ्रेंड्स, तो अपने समय का सदुपयोग करें। जय हिंद, जय भारत।